हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अक्षय बिश्नोई है और आज मेरे चैनल की ये पहली वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ आपसे शेयर करने के लिए। जो आई हैव क्लियर्ड 8 to 10 एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स इन 2022 और हाल ही में मैं CAG में सेलेक्ट हुआ एज ऑडिटर थ्रू CGL 2022। तो जितने भी मेरे रिजल्ट्स हैं वो मैं शेयर कर चुका हूँ पहले ही चैनल पे शॉर्ट्स के फॉर्म में। आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये शेयर करने के लिए बना रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि जो मैंने कैसे क्लियर कर पाया इतने सारे एग्जाम एक ही साल में, क्या क्या सोर्सेज मैंने यूज़ किए, मेरे तैयारी करने का तरीका क्या था, और आगे भी मैं अपने एक्सपीरियंस वीडियोस के थ्रू शेयर करता रहूँगा जो भी मुझे हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो एक फंडामेंटल्स ऑफ क्लियरिंग एन एग्जाम और जो तैयारी के फंडामेंटल्स होते हैं वो किसी भी एग्जाम के वो सेम होते हैं। तो जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने जैसे बैंक की शुरू की थी तैयारी तो मैंने किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं किया था। मैंने सब्जेक्ट वाइज चीज़ें उठाई थी और एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म किया था थॉरली। उसके बाद जब उस सब्जेक्ट में मुझे कमांड आ गई थी तो फिर मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। मतलब जो एग्जाम पास में आ रहा है उसके, जब प्री है तो उसके मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मेंस आ रहा है तो उसके मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। तो मैंने क्वांट का जो अपना अनअकैडमी से लिया था सब्सक्रिप्शन, असल में स्टार्टिंग में मैंने क्या करा था, SSC का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था। तो क्वांट मैंने जो कंप्लीट की थी वो उस टाइम पे पवन राव सर पढ़ाया करते थे अनअकैडमी पे, उनसे मैंने अपना टोटल क्वांट का कंप्लीट किया था, अरिथमेटिक एडवांस दोनों। वहाँ से मेरा अरिथमेटिक क्वांट कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने बैंक का भी सब्सक्रिप्शन लिया था। उसमें मैंने क्या किया था, आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते थे तो उनसे मैंने स्पीड मैथ्स किया था एक बार, और जो DI होता है प्रीलिम्स के DI और मेंस के DI, उन्हें सॉल्व करने का तरीका एक बार 8-10 वीडियोस देख के सीखा था। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी खुद से, चाहे फिर वो मॉक टेस्ट से किया हो, मेंस के मॉक सबमिट करके किया हो या जो भी कुछ किया हो, फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस की। फिर मैंने कोई क्लास नहीं ली। सेम प्रोसेस मैंने जैसे रीजनिंग में अपनाया था। रीजनिंग में मैंने अंकुश लामा सर के वीडियोस देखे थे, पजल्स के, प्रीलिम्स के, मेंस के, जो जो मिसलेनियस होते हैं वो एक बार अच्छे से समझा था चीज़ों को। फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस पे आया था। फिर मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी उसके बाद उनकी। इंग्लिश में मैंने ऐसा सच कुछ नहीं किया। इंग्लिश में मैं सिर्फ एक परफेक्शन बैच आता था निमिषा मैम का, ये अनअकैडमी पे ही आता था, तो मैं कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया करता था। लेकिन अलग से मैंने कोई क्लास नहीं ली, कुछ नहीं ली। सिर्फ एक बुक से रूल्स पढ़े थे। रूल्स पढ़ने के बाद मुझे रीडिंग अच्छी लगती है, रीड करने का शौक है, तो मैं रीडिंग किया करता था, नॉवेल्स पढ़ता था और जो द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसके आर्टिकल्स पढ़ता था। और इसके अलावा वोकेबलरीज में करता था। 20 से 30 वोकेबलरी पढ़नी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये मैं डेली करा करता था। वो आप किसी बुक से कर सकते हैं। मैं एक इंग्लिश की SP बख्शी बुक आती है उससे करता था। तो मैंने पहले सब्जेक्ट वाइज अपना सिलेबस पूरा किया, कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे कोई RRB PO का एग्जाम आ रहा है, अभी हाल ही में आपका आने वाला है, RRB क्लर्क आ रहा है, उसके प्री के मॉक्स लगाए प्रैक्टिस के लिए। स्पीड मतलब चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट करनी है और जिससे आदत हो सके टाइम मैनेजमेंट की, ये सब उसके लिए मैंने फिर मॉक्स लगाए। इसके अलावा एडिशनल मैंने क्वांट में किया था कि जिससे कैलकुलेशन तेज हो, तो मैं 20 से 25 मिनट कैलकुलेशन किया करता था। रैंडम नंबर लिख के उनकी एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, 4 to 3 डिजिट्स का सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन, स्क्वायर्स लिखना, तो ये सब मैं अलग से किया करता था अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। और इसके अलावा मैं डेली जो स्क्वायर्स, क्यूब्स और ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो कन्वर्जन्स होते हैं, ये सब ये मेरे एक जगह मैंने लिख रखे थे, ये मैं डेली रिवाइज करा करता था। एडिशनल चीज़ें हो गई। तो ये सब मैंने किया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना सिलेबस पूरा करिए। हालांकि आप थोड़ा आपको जैसे चीज़ें समझ आने लगे तो आप मॉक स्टार्ट कर सकते हैं, पर किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके ना करें कि जैसे मुझे बैंक का अभी RRB PO आ रहा है तो सिर्फ मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ तो इसी के लिए पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप थोरोली अपने सब्जेक्ट्स पूरे करिए। साथ साथ में जो एग्जाम है उसके जैसे प्री आ रहा है तो उसके मॉक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बार सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। फिर आप देखेंगे कि आप आगे चल के आपको कोई भी एग्जाम आए सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, आपको डाउट नहीं आएंगे। जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको बस एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ानी होगी अपनी, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के,
वो सोचते हैं कि हम प्री की तैयारी कर लें, प्री क्वालिफाई होगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को भी। मुझसे हुई थी स्टार्टिंग में, सभी से होती है। लेकिन कोई भी एग्जाम है, प्री के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, और मेन तैयारी मेंस की होती है। तो इतना टाइम मेंस के लिए आपको लंबे लंबे पजल सॉल्व करने हैं, डीआईज करनी है, तो इतनी टाइम नहीं मिलता, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। आपको चीज़ें आती भी हों लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, जिससे और मेंस में कॉन्फिडेंस ही काम आता है। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्री की तैयारी के समय ही थोड़ा थोड़ा मेंस का भी पढ़ें स्टार्टिंग से ही। चाहे दिन की 1 डीआई और 1 पजल लगाए मेंस का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये करें, फिर धीरे धीरे जैसे आपका प्री में कमांड आ जाएगी, तो प्री को आप शिफ्ट कर दीजिए। प्री को आप 1 से 2 घंटे दीजिए दिन में, चाहे मॉक लगा लीजिए कुछ भी प्रैक्टिस के लिए। बाकी पूरा टाइम डेडिकेट करिए मेंस के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन मेंस ही कराने वाला है। तो प्री क्वालिफाई करना है, उसका होता है वो। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग कि प्री के साथ ही आप मेंस की तैयारी को अपना स्टार्टिंग से ही लेके चलें, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। एग्ज़ाम मैंने देखा है कि मेरे साथ के कुछ थे जो साथ में तैयारी करते थे, फ्रेंड्स वगैरह, उनकी तैयारी मुझसे अच्छी होती थी, मेरे बराबर होती थी, लेकिन फिर भी एग्जाम्स क्लियर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, और जब तक कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एक सिस्टमेटिक वे में रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तभी कॉन्फिडेंस आता है। और एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि कंसिस्टेंसी अपनी तैयारी में रखें, क्योंकि तैयारी छोड़नी नहीं है। चाहे आपको बेयर मिनिमम चीज़ें कुछ रखो, जो डेली अगर कोई काम भी है तो ये तो करनी ही करनी है, तो गैप नहीं करना है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन तो हार्ड है ही, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरे 2022 के आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ईएसआईसी का एक एग्जाम आया था, यूडीसी, आरबीआई स्टैंड मेंस तक मैं एलपीटी तक पहुंचा था। फाइनल कट ऑफ मेरी 1.5 नंबर से रह गई थी। और इवन आरबीआई ग्रेड बी का मैंने मेंस लिखा था पिछली बार, वो हो नहीं पाया। और एसएससी सीजीएल मैंने क्लियर किया है, तो काफ़ी सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। तो इसके पीछे का मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे मैंने किया, और आगे मैं अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि मेरी क्या क्या स्ट्रेटजीज थी सब्जेक्ट्स वाइज, और जो आपके डाउट्स रहेंगे अकॉर्डिंगली मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।